सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आजकल तंत्र मंत्र की दुनिया में हर कोई आना चाहता है, पर तंत्र बहुत ही गहराई और बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। इसमें हर कोई ना घुसे, और जो घुसना चाहते हो बहुत सोच समझ के घुसे, क्योंकि ये तंत्र लाइन बहुत ही अटपटा भी है और बहुत ही ज़्यादा सुखदायक भी है। अगर आप भक्ति मार्ग पे निकल गए तो बहुत ही आनंदमय है। अगर आप तंत्रों के चक्कर में ही फंस के रह गए, उल्टी सीधी साधनाएं आपने की, मसान मसानी पिशाचनी वगैरह भूत बेताल चुड़ैल, तो आप इन चीज़ों में ही उलझ कर रह जाएंगे और फिर इनकी अधोगति होती है। इनका अंत बहुत बुरा होता है और इसका दुष्प्रभाव पीढ़ी बाई पीढ़ी भोगनी पड़ती है। मैं आपको साधना का पहला चरण बता रहा हूँ। साधना क्षेत्र में तंत्र मंत्र की दुनिया में सबसे पहले आप एक गुरु बनाएं, जो बहुत ही आवश्यक है। गुरु बनाएं, गुरु से दीक्षा लें पारंपरिक तरीके से। दीक्षा लेने के बाद आप उनसे मंत्र लें, और जिस गुरु से आप दीक्षा लें उनका पूर्ण सम्मान करें, चाहे वो जैसे भी हो। चाहे वो आपको एक मंत्र दे दिया हो उन्होंने, फिर बाद में कोई मंत्र ना दिया हो, या आपने उनसे गुरु दीक्षा लिया, उसके बाद वो उनसे आपकी बात ना हो पा रही हो या वो बात ना कर रहे हो, फिर भी उस गुरु के प्रति आपका समर्पण और मन में उनके प्रति कोई दोष नहीं होना चाहिए कि मेरा गुरु ऐसा है। क्योंकि ऐसा है, अगर आप गुरु की बुराई करोगे तो आप तंत्र में कभी सफल नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका गुरु वाकई बहुत ज़्यादा बुरा है और मैंने गलती करी गुरु दीक्षा लेके, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने गुरु दीक्षा ले लिया है, गुरु मंत्र ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका गुरु सही नहीं है तो आप उनसे ना मिले और क्या कहते हैं, उनसे संपर्क ना रखें, पर उन गुरु के नाम से पूजन आदि सम्मान आदि ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि साधना क्षेत्र में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। गुरु ही सब कुछ करता है। जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता और जिसका गुरु उल्टा सीधा मतलब तरीके का है, मिजाज का है, तो आप उनसे गुरु दीक्षा तो ले ही चुके हो, फिर उनको एक तरीके से उनसे अलग हो जाओ। और आप गुरु दीक्षा लेने का मतलब है कि आपने गुरु दीक्षा ले लिया तो आप साधना किसी से भी ले सकते हो। किसी व्यक्ति से, किसी अन्य गुरु से भी आप साधना लेके साधना कर सकते हो, और फिर वो आपका साधना फलीभूत होगा, 100% फलीभूत होगा। क्योंकि ये परंपरा है। क्योंकि गुरु दीक्षा जो गुरु मंत्र होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो भी गुरु होता है, पहली बात कि वो लोग बहुत भाग्यशाली है जिनको गुरु दीक्षा मिल रही है। और गुरु दीक्षा मिलने के बावजूद उनकी कदर ना करना, वैल्यू ना करना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि तंत्र की दुनिया में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने गुरु दीक्षा ले लिया है, आप किसी और से साधना ले, किसी की भी साधना ले, भगवान शिव की, माँ काली की, दसों महाविद्याओं की, हनुमान जी की, भैरव जी की, किसी की भी साधना आप किसी से भी लेके कर सकते हैं, पर आपको एक गुरु ज़रूर बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि तंत्र की दुनिया में गुरु जो है प्रथम पूजनीय होता है। कोई भी आप साधना करोगे तो साधना से पहले आपको गुरु पूजन करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद गणपति जी की पूजा करना बहुत आवश्यक है। आपके कुल देवता, कुल देवी का पूजन बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप किसी भी देवी या देवता का साधना करते हैं तो वो 101% फलीभूत होगी ही होगी। क्योंकि ये साधनाओं का नियम है, ये पारंपरिक नियम है, ये सदियों ऋषियों मुनियों के ज़माने से ये नियम है। ये हमारे आपके कहने से या बताने से नहीं, ये बहुत पुराना नियम है और यही सही नियम है। इसी से साधना फलीभूत होती है। और आप लोग कहीं साधना सीख रहे हैं
आपके पास सिद्धियाँ हो चुकी है, आप चलाना नहीं जानते या चलाने का तरीका नहीं पता, आपका गुरु मतलब उनसे संपर्क टूट गया है, या फिर आपने बहुत सारी साधना कर ली है पर कुछ शक्तियाँ काम करती है, कुछ नहीं करती हैं, तो आप हमसे संपर्क करके अपना एक कंप्लीट 10 दिन या 5 दिन का कोर्स कर सकते हैं। और आपकी जितनी भी शक्तियाँ होंगा चलाने की तरीका और उपाय बताएंगे। आप हमें बताएंगे कौन कौन सी आपने साधना करी है और कैसे कैसे शक्ति आपको दिख नहीं रही है या भाव नहीं दे रही है शक्ति, वो हम आपको बताएंगे। आप हमारे यहाँ 15 या 5 दिन जैसा आपका ऑरा होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस कराया जाएगा, आपके साधनाओं का अनुभव कराया जाएगा कि हाँ आपकी शक्ति काम कर रही है, आपका साधना फलीभूत है। और आप ऐसे चलाइए, इसको ऐसे चलाइए, क्योंकि साधना क्षेत्र में बहुत कुछ बारीकियाँ होती है। बहुत से लोग साधना करके बैठे हुए हैं, उनके पास बड़ी बड़ी शक्ति है, महाकाली की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है, भैरव बाबा की शक्ति है, अन्य प्रकार की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, पर उनको चलाना नहीं आता। उनके लिए एक मास्टर बहुत ज़रूरी होता है, उनके लिए एक निर्देशक दिशा दिखाने वाला बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे तंत्र काटे, कैसे बंधन लगाए, तंत्र काट के उसे कहाँ पे स्थापित करे, कौन सा तंत्र है, काला जादू है तो उसको किस प्रकार से करे, मसानी है तो किस प्रकार से हटाए, या पिशाच है तो किस प्रकार से हटाए। बहुत अलग अलग इनके तरीके होते हैं। अगर आप ऐसा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते या 10 दिन में आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, हर हर महादेव।